जैसे धोबी घाट पर कपड़ा को पटक पटक कर धोता है, ठीक उसी प्रकार से नीतीश कुमार के सांसद ने और चहेते और करीबी सांसद ने पत्रकार को पटक पटक कर पीटा। ना सिर्फ पीटा बल्कि भद्दी भद्दी गाली भी दी और उस पत्रकार के माँ बहन दादी नानी फुआ मौसी तक को याद भी किया। और यही है सुशासन की सरकार। और कहा जा रहा कि अब तो राक्षस राज आ गया है कि जहां पे पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पत्रकार से सबको डर लगता है कि अगर हमारी खबर चली गई और खबर अगर चल जाती है तो हमारी छवि खराब हो जाएगी। लेकिन उसी पत्रकार को और उस समय सैकड़ों की संख्या में कई थानों की पुलिस वहां पर तैनात थी और कई थानों की पुलिस के सामने जदयू के माननीय सांसद ने जिस प्रकार की गुंडागर्दी का परिचय दिया है, उससे साफ पता चल रहा कि आम जनता के साथ आखिर क्या हो रहा होगा। अब इस पर पिटाई खाने वाले पत्रकार कुणाल शेखर का भी बयान आ गया है, तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है, सरकार की तरफ से भी बयान आ गया है। और इसी के साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने आ रहे हैं कि आखिर ये पत्रकार किस चैनल में काम करते थे और तमाम बातें इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि आखिर ऐसा क्या हो गया। आखिर उस स्कॉर्पियो में ऐसी कौन महिला बैठी थी, ऐसे कौन लोग बैठे थे जिसका वीडियो बनने पर सांसद भड़क गए। हम आगे आपको वो भी बताएंगे। तेजस्वी यादव का आक्रामक बयान आया है, हम वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले कुणाल शेखर का आप बयान सुनिए और आपको बताते चले कि कुणाल शेखर लाइव सिटीज बिहार चैनल के पत्रकार कहे जा रहे हैं। और पिटाई खाने के बाद वह पत्रकार जो है सामने आए और उसके बाद उन्होंने जो बाइट दिया है, सबसे पहले वो बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। कटिहार प्रगति यात्रा के दौरान जा रहे थे, वहां का वेदर खराब था तो भागलपुर जिला प्रशासन भागलपुर हवाई अड्डा पर पूरी तरह मुस्तैद थी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री यहाँ से बाय रोड कटिहार मूव करें, यहाँ उनका हेलीकॉप्टर लैंड होने की संभावना थी। तो हम और हमारे एक और पत्रकार हैं सुमित, हम दोनों यहाँ पर न्यूज कवरेज कर रहे थे। इसी दौरान संसद का बोर्ड लगा हुआ गाड़ी आता है और गाड़ी आने के बाद उसमें सांसद भागलपुर अजय मंडल जी नहीं रहते हैं, लेकिन एक महिला कार्यकर्ता और कई उनके साथ जो है जदयू कार्यकर्ता रहते हैं। तो यहाँ पर जो हवाई अड्डा गेट पर जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी थे पुलिस के, उन्होंने उस गाड़ी को रोक दिया। इसी दौरान हम लोग ने वो वीडियो बनाया, उसका फोटो बनाया, खबर संकलन कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो गाड़ी वापस जाती है और दोबारा वो उस गाड़ी में सांसद बैठकर आते हैं और सांसद के साथ 4-5 लड़का रहता है। और आते के साथ यहाँ पर हमारे ऊपर और सुमित के ऊपर जानलेवा हमला सांसद के द्वारा किया जाता है, सांसद के गुर्गों के द्वारा किया जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि लगातार मतलब बहुत भद्दी भद्दी गालियां जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। और उसके बाद यहाँ ही नहीं सांसद जी रुके, मारपीट हम लोग को दौड़ा दौड़ा कर मारा, गिरा गिरा कर मारा। उसके बाद हम दोनों का मोबाइल छीन लिए। और अब तो जिस तरह से भागलपुर के सांसद ने काम किया है, और हम कह सकते हैं कि 2025 चल रहा है, माफ करेंगे, आज से 25 साल पहले जो स्थिति थी बिहार की, आज वही स्थिति सांसद जी के द्वारा देखने को मिला। मोबाइल छीन लिया गया है, अजय मंडल ने खुद हमारा और सुमित का मोबाइल छीन लिया। कोई यहाँ पर बहुत पदाधिकारी थे, पुलिसकर्मी थे, कोई हम लोगों को बचाने नहीं आए। और जिस तरह से हमला हुआ है, हम कह सकते हैं कि चोट भी लगी, हाँ, पूरे शरीर में चोट है। नीतीश कुमार से क्या कहिएगा, ऐसे सांसद उनके? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सांसद इतने अच्छे हैं, उसका नमूना आज उन्होंने दिखाया है।
आप सुबह के मुखिया हैं, आपसे काफी उम्मीद है। हाँ, हम जा रहे हैं, FIR करने जा रहे हैं। वीडियो में भी साफ दिख रहा है। हाँ, एकदम वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि लगातार वो मारपीट कर रहे हैं। हम जानलेवा हमला किया है। पत्रकारों के मौलिक अधिकार का इस तरह हनन हो रहा है, इस पे कुछ कहिएगा। क्या करेंगे अब तो ये मुख्यमंत्री जी देखेंगे या जो पदाधिकारी हैं वो देखेंगे कि परिचय देते आपने। मेरा नाम कुणाल शेखर है, हम भागलपुर में लाइव स्टीज के रिपोर्टर हैं। आपने पत्रकार महोदय का बयान सुन लिया होगा। अब आपको हम बताने जा रहे कि आखिर उस गाड़ी में वो ऐसा क्या था जिसकी वीडियो बनने पर सांसद महोदय भड़क जाते हैं और सांसद न हो गए, ये गुंडा हो गए हैं। और आपको बताते चले कि हर व्यक्ति का अलग अलग पेशा होता है। जैसे जो ड्राइवर होता है उसका काम होता है गाड़ी चलाना, जो पुलिस वाला होता है उसका काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखना। गुंडा और अपराधी का काम होता है गुंडागिरी करना, अपराधगिरी करना। लेकिन जो सांसद होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका काम होता है विधानसभा में, लोकसभा में जनता के मुद्दे उठाना और जनता के हित के लिए कार्य करना। लेकिन जदयू के माननीय सांसद जो कि सांसद हैं लेकिन ये गुंडों के पेट पर लात मार रहे हैं और गुंडों का काम भी खुद कर रहे हैं। बताया जा रहा कि सांसद का बोर्ड लगे इस गाड़ी में, कोई महिला सवार थी, कुछ लोग सवार थे और उसमें आखिर आपत्तिजनक क्या था जिससे डरकर सांसद महोदय 1 मिनट के बाद ही वापस लौटते हैं और सीधे पत्रकारों को पीटने लगते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि कई थाना की पुलिस वहां पर तैनात रहती है, लेकिन बताया जा रहा कि जितने भी पुलिस वाले वहां पर खड़े रहते हैं सबने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी और पुलिस के सामने में ही कोई किसी को पीट रहा है, गाली दे रहा है, लेकिन पुलिस वाले खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। इससे ये बात साबित होती है कि वहां जो पुलिस वाले खड़े थे उन्होंने अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। और जरा सोचने की बात है, कितने वाले मीडिया के सामने में, कैमरे के सामने में जब पत्रकार की सांसद महोदय पिटाई कर सकते हैं तो इनका रवैया क्या होगा, ऑफ कैमरा ये क्या करते होंगे, ये जरा सोचने की बात है। वहीं आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है और तेजस्वी यादव का आप सबसे पहले बयान सुनिए, उसके बाद हम आगे आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। एक सांसद है अजय मंडल, उन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की है अभी भागलपुर में। कल नीतीश कुमार का प्रोग्राम था, किसी का प्रोग्राम भी है। अब ये लोग नीतीश जी से पूछिए। नीतीश जी तो हर चीज में मौनी बाबा बने हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में लगातार जो है अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है। अब मुख्यमंत्री अपनी चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। इनके केंद्र मंत्री बचाव में आते हैं अपराधियों के, राज्य के मंत्री तो कहते हैं कि अभी अशोक चौधरी जी ने कहा कि खुद जो है सरकार जो है उनको बचाती है, पोषित है, सरकार द्वारा जो है पोषित है। अब आप समझ जाइए इसके मायने क्या है। जब यही लोग अपराधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, पोषित बोल रहे हैं, तो इसका कोई मतलब रह गया? कहाँ बड़ी बहुत मामूली घटना है ना 200 राउंड गोलियां चलना। ये तो उप मुख्यमंत्री लोग कह रहे हैं, केंद्र मंत्री तो बचाव में बोल रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में चल रहे हैं, अकेले नहीं चलते। यही और किसी का राज होता तो इन लोग की जुबान से क्या क्या नहीं निकलता। थैंक यू। आपने आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा। उन्होंने फेसबुक पर अपने ऑफिशियल आईडी पर एक पोस्ट भी किया है और वे लिखते हैं कि जेडीयू सांसद पत्रकारों को गाली के साथ पीट रहे हैं, लेकिन सत्ता परस्त पत्रकारों ने बिहार में जंगल राज घोषित नहीं किया क्योंकि बीजेपी साष्टांग होकर सत्ता की मलाई चाट रही है। जब दलित, ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, जब दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, गरीबों और वंचितों की राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दल राज्यों में ड्राइविंग सीट पर बैठे होते हैं, तभी मीडिया को जंगल राज का जलजला आता है। बिहार में अराजकता चरम पर है और सीएम अचेत है। ये उपयोग कर रहे हैं अति पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित। तो तेजस्वी यादव को कोई बताए कि सांसद महोदय जो हैं अजय मंडल, वो अति पिछड़ा से आते हैं
या फिर ब्राह्मण जाति से आते हैं या फिर भूमिहार जाति से आते हैं, क्या वो राजपूत जाति से आते हैं, क्या वो लाला जाति से आते हैं। और अजय मंडल, इनके टाइटल से ही इनकी जाति का आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर भी तेजस्वी यादव जाति की राजनीति करने आ गए, लेकिन तेजस्वी यादव ये बात बोलते हुए शोभा नहीं देता। हाँ, ये बात सही है कि नीतीश कुमार के शासन में भी राक्षस राज आ चुका है, लेकिन एक बात ये भी है कि माननीय तेजस्वी यादव जी, जब आपकी सरकार थी तभी मनीष कश्यप पर NSA लगाया गया था। उस समय आप पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? जब आप खुद पिटवाते हैं, जब आपके ऊपर केस कराने का, किसी पर फंसाने का आरोप लगता है, तब आप मीडिया में आकर उस बात का खंडन नहीं करते, और जब दूसरे पार्टी की जब सरकार होती है तब आप नंगा नाच कर देते हैं। खैर, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने हम तमाम पत्रकारों के हितों के लिए आवाज उठाई है, लेकिन इसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जोड़ने की आखिर क्या जरूरत थी, ये समझ में नहीं आ रहा। आप लोग हर चीज में जाति घुसाते हैं तो वो एक बहुत अच्छी बात है, वो जनता को भी पसंद आता है, लेकिन कोई पत्रकार अगर किसी की जाति बता दे तो पत्रकार को जातिवादी घोषित कर दिया जाता है। ये जनता की भी मानसिकता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। आगे देखना होगा कि नीतीश कुमार अपने इस सांसद पर क्या कार्रवाई करते हैं। वैसे हमें तो नहीं लगता है कि जदयू या फिर नीतीश कुमार अपने सांसद पर कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को ये बात समझ जाना पड़ेगा कि मीडिया एक ऐसी चीज है जो छवि बनाती है तो छवि बिगाड़ना भी जानती है। और नीतीश कुमार अगर अपनी छवि को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से इस सांसद पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर जनता ही पत्रकारों का साथ नहीं देगी, हम लोग आपकी आवाज बनते हैं, आपके लिए बड़े बड़े सांसद, विधायक, मंत्री से सवाल पूछते हैं, CM से सवाल पूछते हैं, DGP से सवाल पूछते हैं, तो आपके लिए पूछते हैं। अपने परिवार की आवाज हमने आज तक नहीं उठाई है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।